स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम देखेंगे बिहार स्पेशल के अंतर्गत कृषि उद्योग एवं विविध से संबंधित सभी प्रश्नों को। यह बुक बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक में 1992 से लेकर 2022 तक बीपीएससी के सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में ये सभी चैप्टर्स भी दिए गए हैं जो एक एक करके हम इस चैनल पे फिनिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। कृषि उद्योग एवं विविध के अंतर्गत पहला प्रश्न है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? तो इसका मान था 0.574। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे वर्ष 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था 0.574। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, बैंकों की एनपीए की समस्या को हल करेगी, राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी या फिर स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ई। इसके बारे में जान लेते हैं। बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए टीसीएस कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इसका नाम CFMS, इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बजट करेगी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन ए सही है, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है डी है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धर परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बाल कल्याण। बाकी ये तीनों सम्मिलित हैं। महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों की बिजली आपूर्ति। इसके बारे में देखते हैं। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया था। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिए गए थे और उन्हें सुशासन के कार्यक्रम 2015 से 20 में सम्मिलित किया गया था, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 21 दिसंबर 2016 के द्वारा लागू किया गया। 7 निश्चयों में शामिल है, पहला है आर्थिक हल, युवाओं को बल, दूसरा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा है हर घर बिजली लगातार, चौथा है हर घर नल का जल, पांचवा है हर घर तक पक्की गली नालियां और छठा यहाँ पे है शौचालय निर्माण, घर का सामान और सातवां है अवसर बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, यानी बिहार। जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को वर्ष 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में तथा उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। यद्यपि 2013 में बिहार सरकार ने भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी, लेकिन इसे यह दर्जा प्रदान नहीं किया गया। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ई है। और यहाँ पे ये प्रश्न बीपीएससी 2022 में आया था जो कैंसिल हो गया है। इसके बारे में देखते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को 10.058% हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी दूसरे राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा 17.939 उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पे ई सही है। इसके बारे में देखते हैं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6ठी
कक्षा से लेकर ऊपरी तक की सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। इसके बारे में देखते हैं। कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार द्वारा अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार सरकार, मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया। नेक्स्ट है, बिहार में 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं। इसके बारे में देखते हैं। वर्तमान में बिहार राज्य में ITI का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता। इसलिए समन्वय स्थापित करने तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु एक अलग विभाग, स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा की गई थी। हालांकि प्रश्न में मंत्रालय शब्द दिया गया है, जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य यदि विभाग से हो तो इसका उत्तर जो विकल्प होगा वो डी होगा। तो यहाँ पे डी और ई दोनों हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस आधार पे होगा। नेक्स्ट है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो टोटल 7 विभाग शामिल हैं। बिहार में मानव उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं, जो है स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो यहाँ पे जो सही है इसमें कोई भी नहीं दिया गया है। उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्र में इस प्रश्न को तारांकित किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रश्न का वो कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य विभाजन से पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? सही ऑप्शन है ए 6, यथा ये थे आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। बिहार राज्य विभाजन से पूर्व में 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। और वर्तमान का देखते हैं तो वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ये है ब्लिसफुल बिहार। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था मोतिहारी में। ऑप्शन बी सही है इसमें। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है 32.11। प्रश्न में विकल्प सी सही है। दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019 भी चतुर्थ दौर में बिहार का स्कोर 31 है। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 बड़े राज्य हैं। तो इस तरफ राज्य है, इस तरफ स्कोर है। हम यहाँ पे राज्य देख रहे हैं। पहले स्थान पर है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। स्कोर आप स्वयं से देखिए। नेक्स्ट यहाँ पे है रिपोर्ट के अनुसार खराब प्रदर्शन करने वाले 5 बड़े राज्य हैं। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। नेक्स्ट है 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो यह है बिहार। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? तो ये है खगड़िया जिला। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? ऑप्शन ए 335। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 था। ऊपर मैंने 335 बोला हो तो 935 था और ये 0 से 6 आयु समूह की संख्या के बीच होता है। नेक्स्ट है वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी, तो ये थी 14.6%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर 2011-12 एवं चालू कीमतों पर क्रमशः 14.6 एवं 17.9% थी।
बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक एवं द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की विकास दर क्रमशः है। प्राथमिक में 0.0%, द्वितीयक में 2.2% तथा तृतीयक में 0.1% थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ये है 4,87,628 करोड़। इसके बारे में जानते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार चालू एवं स्थिर 2011-12 की कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में क्रमशः 618.63 हजार करोड़ रुपए एवं 419.88 हजार करोड़ रुपए था। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक। अक्टूबर 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रबी महाअभियान के समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्रों के लिए 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? 22,511 करोड़ रुपए। बिहार बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़ रुपए अनुमानित था, जबकि बजट अनुमान 2022-23 हेतु यह था 25,885.11 करोड़ रुपए, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.47% है। नेक्स्ट है, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया है? तो यहाँ पे इस प्रमाणित सूत्र के अभाव के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है, तो ये भी आप काट दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। ऑप्शन बी सही है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। इसके बारे में देखते हैं। बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो हाजीपुर में स्थित है। यह निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितनी है? तो यहाँ पे आपको बताना है ये झारखंड से अधिक है। इसके बारे में देखते हैं। प्रश्नकाल में बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 54 थी। इस संदर्भ में झारखंड में 46 से अधिक थी और अखिल भारतीय स्तर पर भारत स्तर पर 53 से अधिक थी। बिहार में 2019 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 29 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 30 है तथा झारखंड में ये 27 है। तो आपको प्रेजेंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ये पटना में स्थित है। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपए जमा करते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। इस बैंक का संचालन बच्चों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। इनमें से सभी है। ऑप्शन डी, भूमि सुधारों की असफलता, राजनैतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। नेक्स्ट है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी, बिहार में पटसन उद्योग स्थित है, यानी कि उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। इसके बारे में देखते हैं। बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है, जिसमें उत्तर पूर्वी बिहार पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। पूर्णिया बिहार में कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% तक उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। तो ये हुई थी मरहौरा में। ऑप्शन ए सही है। पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में महरौरा सारण जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिहार का एक इस्पात कारखाना है, ये जमशेदपुर में स्थित है और वर्तमान में ये झारखंड में है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो यहाँ पे केवल एक सही है, ये है चावल।
छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त फसलें गौण रूप से इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो ये है गन्ना। बिहार की मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता हैं। इन सभी नकदी फसलों में मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो ये है बिहार राज्य वित्त निगम। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित किस राज्य में है? तो ये है बिहार में। ऑप्शन ए सही है। बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये थे उस समय जिसका ये प्रश्न है, तो ये थे M.L. मजूमदार। और वर्तमान समय में कौन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये है दीपक प्रसाद, बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो ये उस समय थे विनोद कुमार पांडे और वर्तमान समय में है फागू चौहान। नेक्स्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो ये थे सुंदर सिंह भंडारी। बिहार पर बकाया ऋण है, ये है 37,653 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए सही है। संदर्भ स्रोतों में तत्कालीन समय के बिहार पर बकाया ऋण इतना करोड़ रुपए था, लेकिन वर्तमान का आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार पर कुल बकाया ऋण था यहाँ पे 2,27,196 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद शामिल हैं? तो डी यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, जिनमें 4 कैबिनेट तथा 2 राज्य मंत्री हैं। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने को गया के महाबोधि मंदिर का। नेक्स्ट है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो इसके बारे में देखते हैं। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है और वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 54। तत्कालीन संयुक्त बिहार में लोकसभा में जो सांसदों की संख्या थी वो थी 54। 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य निर्माण के उपरांत बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 40 सीटें रह गई हैं। 15 नवंबर 2000 से पूर्व की स्थिति देखते हैं तो लोकसभा में 54 सीट थी तथा राज्यसभा में 22, और 15 नवंबर 2000 के बाद में लोकसभा में 40 सीटें तथा राज्यसभा की 16 सीटें हो गई। शेष सीटें नवनिर्मित झारखंड को हस्तांतरित की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या है, ऑप्शन डी उस समय की बात है 54 थी। नेक्स्ट है, बिहार से लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। नेक्स्ट है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में देखते हैं। किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा है, अतः यहाँ पे सही विकल्प डी है। नेक्स्ट है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। हाल ही में बिहार के कौन सा नया राज्य बना है बिहार से अलग होगी? तो ये है झारखंड। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 में। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो ये है रांची। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 2000 में। ऑप्शन डी। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो ये बरौनी में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है गया। इसमें जो दिया गया है इसमें गया है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। किंतु बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में देखते हैं। गोड्डा, रांची एवं बोकारो तीनों ही जिले झारखंड राज्य के जिले हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में जिलों की टोटल संख्या 24 है। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है। प्रश्नकाल के दौरान बोकारो स्टील प्लांट धनबाद में ही था, अब बोकारो अलग जिला बन चुका है, यह झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, तो ये देखते हैं। कथन पहले देखते हैं। दक्षिण
बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लगा के पढ़ना है। दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ए। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। वर्तमान में दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, परंतु वर्ष 2000 से पहले दक्षिण बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम विकसित था। दक्षिणी बिहार का अल्प विकास ही अलग झारखंड राज्य निर्माण का मूल मुद्दा रहा था। दक्षिण बिहार खनिज प्रधान क्षेत्र रहा है, फलस्वरूप खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास दक्षिण बिहार में अपेक्षाकृत अधिक है। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो आदि दक्षिण बिहार के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं।